विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए। तो मार्ग से भटकता वही है जिसके पास विकल्प बहुत होते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी होता है मंजिल तक जाने के लिए। तो संकल्प बनाइए जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और रिपीट भी होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज का पहला प्रश्न ये रहा सामने। ठीक है, साथ में आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के साथ में इन प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न, एक किग्रा द्रव्यमान का पिंड। अच्छा, ये द्रव्यमान यम बराबर 1 किग्रा लिख लीजिए। द्रव्यमान 1 किग्रा हो गया और 1 किग्रा द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ये लीजिए 25 मीटर ऊंचाई से इसको गिराया जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो चलिए 4 मीटर ऊंचाई पर जब होता है तब उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो एक काम करते हैं कि जब वो 25 मीटर ऊंचाई पर था तब उसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 25 मीटर ऊंचाई पर, 25 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। चूंकि देखिए ऊंचाई दिया, द्रव्यमान दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा ही तो निकाल सकते हैं हम लोग। स्थितिज ऊर्जा पहले ही निकालिए। ये कितना होता है, यम जी एच। तो द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम। जी का मान है 10 रख दें, जी का मान 10 रख लो, चूंकि ये दशमलव में कुछ आया नहीं तो 10 रख लो। एच का मान कितना है, 25। तो ये आ जाएगा 250 क्या जूल। ये तो हो गई गति ऊर्जा। फिर निकाल लेंगे ये हो गई स्थिति ऊर्जा। अब निकालेंगे यहीं पे हम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कुल ऊर्जा कितनी हो गई, कुल ऊर्जा हो गई 250 धन 0 का कोई मतलब नहीं, वही 250 जूल लिख दे रहे हैं। ठीक है, 250 जूल कुल ऊर्जा ये हो गई। फिर क्या कहे कि 4 मीटर ऊंचाई पर, क्या 4 मीटर ऊंचाई पर, 4 मीटर ऊंचाई पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा निकालिए। 4 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। अब भैया ऊपर से जब छोड़ा जा रहा है ना तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा नीचे जैसे जैसे आएगा स्थितिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा ऊपर कितनी है, 0 है, और स्थितिज ऊर्जा इतनी है। अब जब नीचे नहीं आएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और वो कितनी होगी, एम जी एच फार्मूला तो होता ही है। यम का मान 1 किग्रा, जी का मान 10 रख लो, एच का मान कितना 4 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये आ गया 40 जूल। समझ में आया, 40 जूल ये हो गया। तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चूंकि ऊर्जा तो हमेशा नियत रहेगी, कुल ऊर्जा मिलाकर के 250 है, तो 250 में से इस 40 को निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 210 जूल। समझ में आया। तो 4 मीटर ऊंचाई पर जो स्थिति ऊर्जा है वो 40 जूल है और गति ऊर्जा 110 जूल है। तो पहले गति ऊर्जा कह रहे हैं, फिर स्थिति ऊर्जा, इसका मतलब 210 और 40 जिसमें होगा वही सही होगा। 210 और 40 यानी सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप के भैया परीक्षा में आते हैं प्रश्न। अगला ये लीजिए कि दो वस्तुओं के संवेग समान है। अब की बार क्या करें, संवेग समान है भाई। ठीक है, तो संवेग दो वस्तुओं के समान है जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, गति ऊर्जा k1 k2 है, तो अनुपात k2 अनुपात k1 का मान निकालना है। संवेग तो समान है ना, तो एक काम करिए, पहले कण का संवेग या पहली वस्तु का संवेग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहली वस्तु का संवेग। क्या लिखेंगे, पहली वस्तु का संवेग। अब भैया दोनों के संवेग समान है तो इसको p मान लो, पहली वस्तु का संवेग p, और द्रव्यमान इसका कितना है, m1, वेग v1 कर लो, पहली वस्तु का संवेग हो गया। इसी प्रकार से निकाल लेंगे दूसरी वस्तु का संवेग। क्या, दूसरी वस्तु का
संवेग, और ये दूसरी वस्तु का संवेग भी उतना है जितना पहली वस्तु का संवेग था। तो P बराबर m2 v2, दोनों के संवेग मिल गए ना। अब आगे कह रहे हैं द्रव्यमान, मान लीजिए गति ऊर्जाएं k1 k2 हैं और गति ऊर्जा का अनुपात भी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहली वस्तु का की गति ऊर्जा निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, पहली वस्तु की गति ऊर्जा, पहली वस्तु की क्या गतिज ऊर्जा k1 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये मिल गया। चूंकि संवेग के रूप में है ना, संवेग हमको पता, संवेग के रूप में निकालने के लिए क्या करेंगे, k1 बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 m1 से इधर गुणा करिए तो m1 स्क्वायर और ये v1 स्क्वायर, और m1 से ऊपर गुणा किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे भी कर लेते हैं। अब m1 v1 का स्क्वायर ये बन गया, इसी का मान p है, तो यहाँ पे p अगर रखेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे हमको मिल जाएगा k1 बराबर p²/2m1। ये बात तो समझ में आ गई होगी, पहले वस्तु की गति ऊर्जा इतनी आ गई, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार दूसरे वस्तु की गति ऊर्जा निकालते हैं। लिखेंगे दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो दूसरी वस्तु की गति ऊर्जा k2 बराबर कितना, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये मिल गया। तो m2 से अब की बार गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो गुणा करिए, देखिए क्या मिलता है, k2 बराबर ये मिलेगा m2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर बटे 2m2। अब मान यदि रखें p वाला, m2 v2 की जगह यहाँ भी तो p रख सकते हैं ना, तो k2 बराबर आ जाएगा p² बटे 2m2। ये मिल गया हमको दूसरे वस्तु की गति ऊर्जा। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, ऐसे k2/k1 बराबर क्या मिलेगा, k2 का मान ये है ना, p² बटे, थोड़ा ऊपर से लिखिए, k2/k1 बराबर p² बटे 2m2। अब बटे k1 करेंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा ना भैया, तो 2m1 बटे p² कर दे रहे हैं, तो p² ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ओहो ये तो आ गया आंसर, k2/k1 बराबर m1/m2। ये हो गया भैया आंसर हमारा, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यही वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखा जाए, ये रहा, कार्य की केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। चलिए समझते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था सदिश राशियां कौन सी हैं, चलो सदिश कौन सी हैं, ट्रिक बताए थे ना, क्या याद है, असंभवी वेवत्व, यही तो बताए थे, असंभवी वेवत्व, आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, वेग, बल और त्वरण, ये तो हो गई सदिश राशियां। और इसके बाद अदिश राशि की ट्रिक भी हम बताए थे, आसान वाली, जिससे लगभग सभी आ जाएं जिनके अंतर्गत। तो इसकी ट्रिक क्या थी, उसका दाल दूर घने क्षेत्र MPSC से आता है, ये हो गया भैया, आता है। उष्मा, ऊर्जा, ऊंचाई सदिश राशि है, अदिश राशि है। समय, कार्य, कार्य आ गया ना, तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, मतलब बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बाकी भी समझ लेते हैं, दा से दाब, ला से लंबाई, दूर से दूरी, घने से घनत्व, क्षेत्र से क्षेत्रफल, मास यानी द्रव्यमान, पोटेंशियल यानी विभव, स्पीड यानी चाल, और करंट यानी विद्युत धारा, आ से आयतन, ता से ताप, ये सभी अदिश राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। तो कार्य हो गई अदिश राशि, तो इसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। तो ये वो जो है दूसरा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये लीजिए,
एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम, अच्छा इस लड़के का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, अपने साथ 10 किग्रा का एक बॉक्स लिया है, सीढ़ी द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता। अच्छा ऊपर चढ़ रहा है ना भैया, ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब कार्य होगा। तो इस लड़के का सामर्थ्य निकालना, इस लड़के का सामर्थ्य निकालना, तो इसके लिए करेंगे क्या, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा यम, इस लड़के का द्रव्यमान तो 50 किलोग्राम है ना, और 10 किलोग्राम का बॉक्स भी लिया है, बक्सा भी लिया है, तो ये 50 धन 60 किलोग्राम ये द्रव्यमान है, यही ना ऊपर जा रहा है। और कितनी ऊंचाई पर, यच बराबर ये जा रहा है 10 मीटर ऊंचाई पर, कितनी 10 मीटर ऊंचाई पर जा रहा है। जाने में 1 मिनट में कितनी देर में, टी बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकंड में बदल दो भैया, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड, हो गया। अच्छा जी का मान भी जरूरत पड़ेगी, 10 रख देंगे, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए तो सामर्थ्य P बराबर होता है, फार्मूला क्या, सामर्थ्य P बराबर W/T, और W यानी कार्य यानी ऊर्जा, mgh/T। यम का मान तो हो गया 60 और जी का मान 10, एच का मान 10 और बटे टी का मान कितना रखेंगे, टी का मान 60 सेकेंड। वही हुई, ये तो 60 कट गया, 10 दहा में 100, ले भैया कितना आया 100 वाट हो गया, ये करेक्ट आंसर, ठीक है 100 वाट ये हो गया आंसर। तो कौन सा प्रश्न इसमें ऑप्शन सही होगा, वही हुई 100 वाट तो दिए नहीं है, इसका मतलब जी का मान शायद 9.8 रखे हों, ठीक है, ऐसे भैया सोचना है हमको, ठीक है, ऐसे ही सोचना है। तो जी का मान क्या करेंगे 9.8 रख देंगे, तो जी का मान यहाँ 9.8 रखिए, यहाँ जी का मान कितना लिखेंगे 9.8, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, 9.8 का गुणा जब 10 से करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा 98 वाट, ये दिया है ऑप्शन में ना 98 वाट, हाँ। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये जी का मान जो है 9.8 रख करके लगाया गया है, तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लगाइए, 10 अश्वशक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है, कितना पानी खींचा जा सकता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अश्वशक्ति में दिया हुआ है, यानी P बराबर 10 अश्वशक्ति, P बराबर कितना 10 अश्वशक्ति, तो चलिए तो अश्वशक्ति को वाट में बदल देते हैं, 10 × 746 वाट, या यूं कहिए 7460 वाट, इतना 100 सामर्थ्य हो गया। फिर कितना, यच बराबर कह रहे हैं 7.46 मीटर, इतने गहराई के कुएं से प्रति सेकंड, यानी टी बराबर 1 सेकंड, टी बराबर कितना 1 सेकंड में कितना पानी निकाला जा सकता है, यानी यम का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कितना पानी खींचा जा सकता है, तो ये सामर्थ्य दिया गया ना, तो सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, फार्मूला सामर्थ्य P बराबर होगा W/T, और W बराबर होता है mgh/T। तो यम का मान कितना लिखेंगे भैया, वही तो निकालना है, तो P की जगह यहाँ रख दो 7460, ये हो गया। अच्छा और चलिए इसको फिर से नीचे लिखना पड़ेगा 7460, और यम का मान यही निकालना, यम ऐसे लिख दीजिए, जी का मान कितना 10 रख दें, चलिए फिलहाल 10 रखते हैं, और यच का मान कितना, ये 7.46, यम जी एच इतना हो गया, और बटे टी का मान कितना है 1 सेकेंड, तो बटे 1 से कोई मतलब है नहीं। अब क्या करें, 7460 बराबर इस 10 का इसमें गुणा कर लो भाई, हैं, इस 10 का इसमें गुणा कर दें अगर, या ऐसा करो 100 से गुणा करके पूरा दशमलव हटा दो, तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, छोड़ो, तो 10 से ही करते हैं, तो 10 से गुणा करोगे ये आएगा 74.6, तो अब यहाँ से आ गया यम बराबर 7460 बटे ये आ गया 74.6। अब दशमलव हटाने के लिए 10 से कर लो गुणा,
तो यहाँ से मिल जाएगा हमको यम बराबर मिलेगा 7 4 6 जीरो है, एक जीरो और बढ़ा दो भैया, यहाँ एक 10 से गुणा कर देंगे तो 7 4 6 आ जाएगा। अब क्या करें, ये एक बार गया, ये पूरा कट जाएगा, आएगा 100। ठीक है, तो कितना किलो पानी को निकाला जा सकता है कुएं से? 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम पानी बाहर निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये 6वां वाला। तो दो मशीनें बराबर कार्य करती हैं, दो मशीनें बराबर कार्य करती, मतलब कार्य दोनों का बराबर है। फिर क्या करें, 10 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती है। अच्छा, दो मशीनें जो है बराबर कार्य, एक समान कार्य, पहली वाली मशीन जो है 10 मिनट में जितना काम, 20 मिनट में जितना काम करेगी, दूसरी वाली मशीन 30 मिनट में ही उतने काम करेगी। ठीक, फिर क्या करें, पहली मशीन का सामर्थ्य जो है वो 120 वाट है, तो दूसरी मशीन का सामर्थ्य कितना होगा? एक समान कार्य कर लेती हैं। तो चलिए कार्य के लिए फार्मूला हम निकालते हैं। कैसे? P बराबर क्या होता है? W/T, यानी सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। तो यहाँ से कार्य बराबर क्या मिलेगा? सामर्थ्य गुणे समय, यानी W बराबर PT मिल गया। अच्छा, तो कार्य तो बराबर है, फिर क्या स्थिति है? एक काम करिए, यहाँ पे T1 बराबर हम लिख देते हैं 20 मिनट, T1 बराबर 20 मिनट, और P1 बराबर कितना? 120 वाट। ये हो गया। फिर बाद में समय यानी T2 बराबर कितना बनेगा? 30 मिनट। बाद में समय हो गया 30 मिनट, और बाद वाला सामर्थ्य ये हमको पता करना है। तो दोनों तो कार्य बराबर एक समान ही करेंगे। ठीक है, तो पहली मशीन के द्वारा किया गया कार्य यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना? W बराबर PT होगा। चलिए यही छोटा सा लिख देते हैं, W बराबर P × T। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहली मशीन द्वारा किया गया कार्य, पहली मशीन द्वारा किया गया कार्य। तो पहली मशीन द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? P1 T1। ठीक है, और ये बनेगा कितना? P1 का मान 120 और T1 का मान 20। ठीक, ये हो गया पहली मशीन द्वारा किया गया कार्य इतना जूल। अब फिर इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरी मशीन द्वारा किया गया कार्य। दूसरी मशीन है ना, हाँ, दूसरी मशीन द्वारा किया गया कार्य। लो भैया, दूसरी मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? अरे भाई, पहली मशीन का P1 T1 लिखे हैं, और दूसरी मशीन का क्या लिखोगे? P2 T2। ठीक है, अब ये देखो P2 का मान हमको निकालना, इसको रख दो ऐसे। T2 का मान हमको पता है 30, और दोनों कार्य कह रहे हैं बराबर, तो दोनों को कर लो बराबर। और जब दोनों को कर देंगे बराबर तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा ये P2 × 30 बराबर ये वाला 120 × 20। तो अब यहाँ से लिखेंगे P2 बराबर 120 × 20 बटे में 30, ये 0 0 काटो, 3 चौक 12 काटो, 40 हो गया। तो 4 दूनी 8, ये आएगा कितना? 80 वाट। भैया 80 वाट है ऑप्शन में? हाँ है। तो P2 का मान हो गया 80 वाट। ये हो गया 80 वाट। तो ये 80 वाट यानी डी वाला करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, दोनों मशीनें समान कार्य कर रही हैं, तो पहले मशीन द्वारा काम करा लो, कितना? P1 T1। दूसरे मशीन द्वारा काम करा दो, P2 T2। अब भाई दोनों कार्य बराबर कर दिए बराबर, P2 का मान आ गया। कितना ईजी है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए, ये रहा। एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर पानी, मतलब जल आता है। 20 घन मीटर जल आता है। ठीक है, यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब से के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। अच्छा, यह टंकी पंप के द्वारा, देखिए टंकी है ये, चलिए फिगर के माध्यम समझ लेते प्रश्न। ये टंकी है जिसका आयतन कितना है? 20 घन मीटर। 20 घन मीटर की टंकी है। तालाब में एक, ये तालाब है, तालाब में एक पंप लगाया जाता है जिसके द्वारा तालाब के जल को जो है 3 घंटे 16 मिनट में ये भर देता है।
ये भर देता है। तो पंप की सामर्थ्य कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, पंप का सामर्थ्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो सामर्थ्य निकालने के लिए करेंगे क्या, P बराबर होता है W/T, तो कार्य निकालना पड़ेगा। तो W बराबर होता है क्या, mgh। तो इसके लिए करेंगे क्या, पहले जो भी दिया है उसको निकाल लेते हैं, कितना पानी जो है भर सकता है वही निकालना है ना, तालाब के द्वारा। चलिए जो दिया पहले उसको लिखते हैं, h बराबर 60 मीटर, ठीक, और टंकी में 20 घन मीटर पानी आता है, तो आयतन लिख देते हैं 20 घन मीटर, 20 घन मीटर जल इसमें आता है। यह टंकी पंप के द्वारा कितनी देर में, T बराबर हो जाएगा 3 घंटे और धन 16 मिनट, 3 घंटे 16 मिनट। तो 3 घंटा मतलब कितना, 6 तिरिक 18, 120 मिनट, मतलब 180, 6 तिरिक 18, 180 मिनट, और ये धन 16 मिनट। तो टोटल मिला के कितना, इतना मिनट आ जाएगा। जोड़ लो भैया, इसका कितना आएगा, 6, 8, 1, 9, 1, इतना मिनट आया। अब इसको बदल दो सेकंड में, 1, 9, 6 गुणे 60 सेकंड, इतना समय लगेगा, ठीक है, इतना इसमें समय लग जाएगा। इतना आयतन दिया हुआ है, घनत्व जो है, जल का घनत्व जो है वो कितना माना जाता है, 1000 घन मीटर, 1000, ये या 10 की घात 3 मात्रक क्या होगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये इतना होता है घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं, द्रव्यमान बराबर कितना होगा, द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हो जाएगा कितना, 20 और गुणे घनत्व 10 की घात 3, और इतना द्रव्यमान आ गया, यानी इतना किग्रा, यम का मान हो गया, ठीक है। चलिए अब सामर्थ्य P निकालते हैं हम लोग, P बराबर W/T यानी mgh/T। तो यम का मान तो लिखोगे 20 गुणे 10 की घात 3, और जी का मान कितना लिखोगे, 10 रख दें हैं, जी का मान चलिए 9.8 रखते हैं, जी का मान 9.8, और एच का मान कितना 60, और बटे टी का मान 196 गुणे 60, पहले तो 60 गायब कर लो, ठीक है, गजब। अब ये करिए गुणा, 8 दूनी 16, ये 10 से गुणा करो, दशमलव हट गया ना, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 1 19, गजब, और 10 की घात 3 बटे 196, ये देखिए बढ़िया से ये कट गया, और ये आ गया कितना 1000 वाट, ये बचा ना 10 की घात 3 यानी 1000 वाट है, हाँ, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, ये एक बिजली की मोटर का वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव बल लगता है। लो तो तनाव बल यानी टी का मान जो एफ का मान कर लेंगे 4500, इतना न्यूटन का बल लग रहा है, बल करती है, इसे 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से लपेटती है, यानी v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, ठीक है। मोटर की शक्ति निकालनी है P, ये कैसे मिलेगा भैया, P बराबर होता है W/T, हैं, W/T, और W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है जी, बल गुणे विस्थापन न होता है, तो ये हो गया बल। अब देखिए विस्थापन यानी दूरी बटे समय, यही तो वेग होता है, गजब सवाल देख रहे हैं ना, F और V दिया हुआ मिल गया, तो लगा दीजिए ऐसे, P बराबर क्या मिल गया, F गुणे V, तो F का मान यहाँ रखोगे 4500, और गुणे V का मान 2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 45 दूनी 90, और 2 जीरो लगा दो, इतना वाट हो जाएगा P का मान, ठीक है, ये हो गया सामर्थ्य, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, अच्छा किलोवाट में दिए हैं 9000 किलोवाट, बट 9 किलोवाट, 9 किलोवाट, इसको बदल सकते हो ना, इसको 9 किलोवाट कर सकते हो, क्योंकि 1000 वाट में 1 किलोवाट, तो 9000 वाट में 9 किलोवाट हो जाएगा, सही है। तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर इसमें होगा। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, एक लड़का आर दूरी तक सिर पर वजन रख कर चलता है, आर दूरी तक सिर पर वजन रख कर चलता है,
तो अधिकतम कार्य करना पड़ेगा वजन लेकर। तो भैया क्षैतिज चल रहा है ना, अच्छा अधिकतम कार्य जब करेगा, जब क्षैतिज चलेगा ना तो कार्य शून्य होगा, और जब ऊर्ध्वाधर गति करेगा तब भैया कार्य होगा, ठीक है, तब कार्य अधिकतम होगा। और समझे, तो ऊर्ध्वाधर चलता है, ये दिए हैं, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, बाकी पढ़ लो। क्षैतिज तल पर चलेगा तो गति मतलब शून्य हो जाएगी ऊर्जा, और चिकनी सतह के क्षैतिज कोई मतलब नहीं, समतल पर चलता है, ये ऊर्ध्वाधर चलता है। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, 50 किग्रा द्रव्यमान का मनुष्य, 50 किग्रा द्रव्यमान का मनुष्य क्या करता है, 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। 40 पग वाली सीढ़ी है, ये देखिए, ये सीढ़ी जो है ये कैसी है, 40 पग वाली सीढ़ी है, और वो 10 सेकंड में चढ़ जाता है। वाह भाई, बहुत फुर्त है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई, अच्छा प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर है, प्रत्येक पग की ऊंचाई इतनी है, तो मनुष्य का सामर्थ्य बताना। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ द्रव्यमान दिया गया यम बराबर 50 किग्रा, मनुष्य का ये द्रव्यमान हो गया। कितना ऊंचाई तक जा रहा है, ये 40 पग जाता है, और एक पग में कितना 0.2 मीटर, तो टोटल मिला दीजिए तो ये 4 दूनी 8 मीटर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 मीटर, 1.8 आ जाएगा। अच्छा, और कितनी देर में, t बराबर 10 सेकेंड में। अब इसका सामर्थ्य निकाल लो भैया, इसका सामर्थ्य निकाल लो। कैसे, P बराबर W/T और W बराबर mgh, क्या, W बराबर mgh/T। तो यम का मान तो यहाँ लिखोगे 50, और जी का मान कितना 10 रख दें, जी का मान 10 और h का मान 8/T, कितनी देर में, 10 सेकंड में। लो 10 से 10 कट गया, 8 पचे 40 और एक ठो जीरो लगा दो, तो ये 400 वाट हो गया भैया, ये कितना हो गया, 400 वाट हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, एक मशीन जो है वो 500 जूल कार्य, ओहो 500 जूल कार्य, ये भैया कार्य हो गया 500 जूल, और 10 सेकंड में करती है, t बराबर हो जाएगा 10 सेकंड। लो समय मिल गया 10 सेकंड, ठीक है, कार्य मिल गया, तो शक्ति तो निकाल ही लोगे, बताओ कितना होगा, शक्ति P बराबर W गुणे T, यही ना होगा, रख के लगाओ फटाफट। अरे यार लगाना क्या, 10 से गुणा कर लो, एक ठो जीरो बढ़ाओ, खत्म बात है। हाँ 10 से गुणा कर लो, कितना आएगा, ये इतना आएगा, इतना वाट, 5000 वाट कहो या 5 किलो वाट कहो। ठीक, तो क्या दिए हैं ऑप्शन में, 5000 वाट दिए हैं, लगा दो ऑप्शन यही सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ले भैया गतिज ऊर्जा फिर से निकाल लो यार, गति ऊर्जा के बराबर का होता है, हाफ यम v स्क्वायर, तो संवेग के रूप में बदलने के लिए इसको करना पड़ेगा यम से गुणा, तो यम स्क्वायर v स्क्वायर बटे यम, तो यही ना आया, कितना आया, ये देखिए यम v का स्क्वायर, यही तो संवेग होता है, बटे 2 यम, तो संवेग p बराबर होता है यम इंटू वी, रखने पर तो p की जगह यम v रख दो, कितना आएगा, ये आएगा k बराबर p स्क्वायर बटे 2 यम, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए कहाँ पे है, p स्क्वायर अपॉन 2 यम, ये d वाला करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, या क्या कह रहे हैं, एक इंजन की शक्ति, ओहो इंजन की शक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी अश्व शक्ति में, P बराबर 20 अश्व शक्ति, 20 अश्व शक्ति को बदल दो पहले तो वाट में, 20 गुणे 746 वाट, ले भैया गुणा कर दें, 0 6 दूनी 12, मत करो गुणा यार, अभी छोड़ो यही रहने दो अभी। सामर्थ्य इतना हो गया, इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य होगा, 5 मिनट में, यानी t बराबर 5 मिनट, तो 5 मिनट को बदल दो पहले तो सेकंड में, 5 गुणे 60 सेकंड, ठीक है, इसको भी काटेंगे नहीं हम लोग, तो हमको निकालना कार्य, ओहो काटना पड़ेगा,
चलिए कोई बात नहीं। तो W बराबर क्या आएगा, P इंटू टी। अभी लगाए हो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, W बराबर PT डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। P का मान कितना, चलिए इधर से लिखते हैं, W बराबर P इंटू टी। P का मान हो गया 20 गुणे 746 गुणे 5 गुणे 60। ठीक है, अब हमारी इच्छा है कि 5 का 20 में बढ़िया से गुणा कर दो, ये 100 बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, ये 100 बन गया। और इस 100 का गुणा 7 4 6 में जब करोगे तो क्या आएगा, 7 4 6 और 2 जीरो लगा दो, इतने का तो हो गया। और गुणे 60 ये कर लीजिए, तो ये 3 जीरो तो पहले ये हो गया, 6 छक्के 36, कितना 6 छक्के 36, 3 बचा, और 6 चौक 24, 24 3 27 बचा 2, और 7 छंग 42, 2 44 ना, इतना हो गया, क्या इतना जूल हो गया ऑप्शन में। अच्छा भैया, तो एक काम करिए, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान इधर ले आइए, तो 4.47 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6, इतना जूल बन जाएगा। ठीक है, ये लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, बाकी ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ये 10 की घात कितनी है, 6 है, इस 10 की घात इसमें कितनी, 6 है। ठीक, 4.46 गुणे 10 की घात 6 जूल ये होगा। ठीक, चलिए।